अपने को कुछ नहीं करना, अपनी कोई मांग नहीं है, अपने तो केवल प्रभु और उन्हीं के चिंतन में तन्मय, अब वो जो करावे जैसी स्थिति में रखें। आपकी इच्छा नहीं होनी, आपका संकल्प नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बाहरी प्रदर्शन को हम वैराग्य मान लेते हैं। तन छाड़े मन गई रहे दोनों ही दुख हो, बात बनेगी नहीं। तो क्या बाहरी वैराग्य सपोर्ट में नहीं है? क्या है, पर उसका फल उत्पन्न होना चाहिए, आंतरिक वैराग्य। किसी भी भोग की तुम्हें आवश्यकता नहीं है प्यारे, समझ लो। ये आप भ्रमित होकर मन और इंद्रियों में तदात्म करके इंद्रियजन्य भ्रमात्मक भोगों को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए आपकी दुर्गति हो रही है। आप खुद सुख राशि हैं, आनंद समुद्र हैं, पानी में मीन प्यासी में सुन सुनी आवे हांसी। आप आनंद सिंधु के बीच में वास कर रहे हो, आप दुखी हो रहे हैं, कारण ये देह है। अब ये ऐसा फसाव है कि आपकी स्वीकृति का फसाव है, इसलिए कोई आशीर्वाद, कोई जादू, कोई चमत्कार इसमें जितने चमत्कार सब प्रकृति के अंतर्गत हैं, इसलिए हमारी श्रद्धा परमात्मा के चरणों में होनी चाहिए, प्रकृति के चमत्कार में नहीं। कितना बड़ा चमत्कार उसका है, क्या चमत्कार देखो ना। आप एक मिट्टी का डेला डालो, 1 मिनट में जल में घुल के खत्म हो जाएगा, पूरी पृथ्वी जल के ऊपर तैर रही, जल के ऊपर। ये कितना चमत्कार है। तुम भजन करके क्या चमत्कार दिखा सकते हो? प्रकृति के कुछ हिस्से में, एक कोने में जरा सा कोई परिवर्तन करके दिखाओ, प्रकृति का परिवर्तन करके दिखाओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये भ्रम जो हमें कुछ तपस्या और भजन साधन से दिव्यता की तरफ बढ़ने का अवसर मिलता है, हम लोग यही खर्चा कर देते हैं। हमारी बात सिद्ध हो जाए, 4 लोगों की कामनाएं पूर्ण हो जाए, वाह वाह वाह। कहां हो कहां? आपका लक्ष्य क्या था? पूरा का पूरा स्वप्न त्याग करने का था, जगने का था। ये स्वप्न है जगत एक। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपने में एक मन के सिवा दूसरी कोई वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं होता, पर वही मन रच देता है पूरा संसार। कभी रजोगुणी स्वप्न, कभी तमोगुणी, कभी सतोगुणी। एक मन होता, कोई दूसरा नहीं। ऐसे ही एक आप हैं, केवल आप। अब आपको जिसमें लेना चाहो ले लो, भक्ति में, ज्ञान में, एक केवल आप हैं। उसी आप ने अपने आप को फैलाकर सारा जगत रूप कर दिया। मुक्त होना चाहते तो समेट लो, समेटे सुवासिक फैले सो जमाना। कोई चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार है आप अपने को जान गए कि नहीं जान गए। जान गए तो चमत्कार हो गया, नहीं जान गए तो देह भाव से विचरण करने वाला कोई चमत्कार नहीं होता। भगवान कह रहे हैं आपने इस प्रकृति को अपना मान लिया है, इसी के संग से तुम्हारा जन्म मरण हो रहा है, दुख भोग रहे हो। पीछे अर्जुन जी से कहा था मैं तुम्हें सम्यक ज्ञान का वर्णन करके बताऊंगा, क्योंकि भगवान ही ज्ञान समुद्र है। कहां फंसे हैं हम? इसी देह को लेकर के। कितना बड़ा जंजाल है। जब लोगों से बात करते हैं तब दिखाई देता है कि बिना आधार के समुद्र में फेंक दिए गए। कोई मतलब नहीं है, ना मुमुक्षुता है, ना भजन है, ना भगवत ज्ञान, ना भक्ति, न बस केवल इंद्रिय विलासिता। गजब हो गया, कैसी भगवान की प्रचंड माया है। रोज का रोज आयु नष्ट होती जा रही, शरीर जाएगा और ये दूसरी योनि में जाएगा, इसको कोई चिंता नहीं नजर आ रही। ये अपनी श्वास रूपी धरोहर ऐसे व्यर्थ में खर्चा कर रहा है। बड़ा विचित्र भगवान का खेल। समझ जाओ, आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं। देखो ये सत्संग जानते हो क्या, ये तुम्हें जहर रहित कर रहा है। रोज सत्संग, ये रोज मन को चाटे लग रहे हैं। अगर आप सावधान होकर एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो इसका फल सीधे भगवत प्राप्ति, सीधे भगवत प्राप्ति। आप एकांतिक साधन करने वाला और सत्संग सुनने वाला दोनों को आप तो अंतर दिखाई देगा। एक में सद्गुणों की भीड़ होगी और एक में अहम का स्फुरन होगा। जो अहम निंदा स्तुति में परिवर्तित हो जाएगा और एक गंभीर शांत और समस्त बचाव पक्ष से युक्त होगा, अपने भजन के बचाव पक्ष से युक्त होगा। भगवान कह रहे हैं तुम इसमें फंस गए। देखो, भोजन पाना प्राणों का पोषण करना है। इसको जिस समय जो पाना है वही पाना है। अगर थाल सामने आ गई हो, आप बिल्कुल कवल तोड़ने वाले हैं और उसको अंदर नहीं जाना, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि ऐसे छोड़ दोगे, भाग पड़ोगे। वो अगर भोग आपको मिलना है तो आप आंख मूंद के ऐसे बैठ जाओ और जिस घड़ी में आपके मुख से पेट में जाना है वो दूसरा खवा देगा, जबरदस्ती खवा देगा। आप विधान को नहीं जानते हो, इसलिए हाय हाय करके मारे घूम रहे हो। प्रभु के विधान को जान जाओ और उनके भजन में लग जाओ, मस्त हो जाओगे। ये सबको लगता है कि बिना किए कुछ मिल जाएगा। हाँ, पूरी सृष्टि तुमने की है ना, बिना किए ये सब रच गया है। कितने मिनट लगे? इसे कहते हैं निमेष। ये निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन। जीवन नष्ट किए दे रहे हो विषय प्रपंच में भगवत विमुख होकर के। हम कह रहे हैं भगवत आश्रित होकर नाम जप करते हुए सारा व्यवहार क्यों नहीं करते? पछताओगे। बहुत हानि की बात है। ऐसे समुद्र में फेंक दिए गए जहां कोई आधार नहीं हो, तैरना आता नहीं है। बड़े बड़े मगरमच्छ एक झटके में ले जाने वाले हैं। बड़ा भय लगता है जब विचार करो। प्रहलाद जी सामने भगवान के खड़े हैं, भगवान कह रहे हैं वर मांगो। उन्होंने पहले तो यही कहा कि प्रभु हम कोई व्यापारी नहीं है, यहाँ भाई कार्य सिद्धि तो आप हमारे, वो प्रेमी नहीं होता, बस हमें अगर वरदान देना है तो यही दीजिए कि हमारे हृदय में मांगने की कोई इच्छा ही ना हो। मुस्कुरा दिए भगवान। फिर प्रहलाद जी कह रहे प्रभु मुझे आपकी इस दुरंत माया से कोई भय नहीं,
क्योंकि मैं आपके भक्तों का संग करके, आपका चरणोदक पीकर और आपके नाम के प्रभाव शेष माया से पार, मुझे इसका भय नहीं। पर मैं देख रहा हूं इन प्राणियों को पिसते हुए, प्रभु इनका उद्धार कर दीजिए। नरसिंह भगवान ने कहा कोई चाह ही नहीं रहा अपना उद्धार, तो हम क्या करेंगे? कोई चाहे तो आप किसी को, कोई एक भी नहीं तैयार हुआ वैकुंठनाथ के वैकुंठ धाम जाने के लिए, कोई नहीं तैयार। आखिरी में देखा गांव के बाहर सुकरी थी, उससे कहा कि भगवान, तो कहा ये मिले गए वहां वैकुंठ, बोलने नहीं चल रहा है। जो जहां है वो इतना सुख मान रहा है कि इससे बढ़कर कोई नाली का कीड़ा नाली में अमृत कुंड जैसा अनुभव, ये विचित्र भगवान की आकर्षणमयी माया है। इसी से सब प्राणी को बरबस जन्म लेना पड़ता है, शरीर से प्रीता करने के कारण। किसी भी शरीर से, देखो ना, मृग के शरीर से प्यार कर लिया तो शरीर मिल गया मृग का। इसीलिए ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, क्योंकि कोई है ही नहीं, एक प्रभु है, बस इसी भाव में रहो। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे जगत में जितनी भी चैतन्यता है, भगवान कह रहे मेरे से है। देखो कैसे भजन अनन्य होता है, जहां कहीं तुम्हें चैतन्यता, अरे प्रभु ये ना, ये वृक्ष बहुत सुंदर, कोमल कोमल पत्ते पुष्पों से पल्लवित, भगवान है ना इसके अंदर, इसीलिए ऐसा। ये आदमी बड़ा सुंदर है, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा भगवान है ना अंदर, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो अब ये 2 कौड़ी खोजे, बेकार जीवन। सब जगह यही अनन्य भजन करने के लिए बात पकड़ो। केवल माला चलाना अनन्य भजन नहीं है। आप माला चला रहे हैं, अंदर से देह भाव है, कर्ता भोक्ता भाव है, राग द्वेष कर रहे हो, तो भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। जिसका पच जाता है वही सिद्ध होता है। हम राग द्वेष में भजन खोते रहते हैं। हे पकड़ो बात, मेरे प्रभु का ही सब कुछ मिला। जहां कुछ दिखाई दे रहा है चैतन्य, चीटी चल रही है, प्रभु की पावर से, प्रभु है इसलिए चल रही है। प्रभु अंतर ध्यान में खत्म हो जाएगी। देखो गोस्वामी जी, सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर हम पूरे जगत के जड़ चैतन्य को प्रणाम करते हैं, क्योंकि मेरे सिया राम ही ये सब बने हुए हैं। बस ये अनुभूति के बिना सब साधना होती हो जाती है। प्रभु कह रहे मैं ही सब रूपों में स्फुरित हो रहा हूं। कई बार हमने आपको बताया, नामदेव जी भगवान से वार्ता करते थे, भगवान के साथ खेलते थे, पर अभी पक्काई नहीं आई थी। एक दिन कई संत महात्मा ऐसे बैठे हुए थे, गोरा कुम्हार के, बड़े ऊंची कोटि के महात्मा, महाराष्ट्र के सब थे। कहने को तो केवल अलग अलग नाम, अलग अलग क्रियाएं थी। हाँ, भगवत स्वरूप ऊंची स्थिति के महापुरुष, चोखा मेला जी, गोरा कुम्हार जैसे बड़े बड़े संत, एक से एक महापुरुष हुए। एक नाथ जी, ज्ञानदेव जी, महाराष्ट्र तो भगवत प्रेमी महात्माओं की बड़ी पावन भूमि है। तो एक दिन खेल खेल में जो मटकी थापी जाती है, वो चाटी लेकर ऐसे, जनाबाई नाम, क्या नाम, मुक्ताबाई जी ऐसे, तो संत मुस्कुरा देते हैं। गोरा कुमार जी ने कहा क्या कर रहे हो? तो देख रहे हैं कौन सी मटकी कच्ची है, कौन सी पक्की है। जब नामदेव जी की बात बिगड़, ये क्या है, ऐसा ऐसा, बोले काका ये मटकी कच्ची है। कच्चाई साधुता में क्या है, किसी भी तरह की किसी प्रक्रिया में तुम्हारे हृदय में अशांति नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी हृदय की वृत्ति में हलचल नहीं पैदा होना चाहिए, शांत वृत्ति होनी चाहिए। अगर आप कहीं आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, प्रक्रिया, तो अभी कच्चा पद है। अगर सामने अपने प्रभु को देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, सामने व्यक्ति को देखेंगे तो जरूर गुस्सा आ जाएगा, या जरूर राग हो जाएगा, स्तुति में राग हो जाएगा और निंदा में गुस्सा आ जाएगा, द्वेष हो जाएगा। सब संत हंस दिए, बोले हाँ तुमने ठीक कहा, कच्चा है। सीधे गए विठ्ठल भगवान के पास और कहा प्रभु, संतों ने कहा कि ऐसा ऐसा, कच्चा तो कच्चा, बोले हाँ कच्चे तो हो। बोले प्रभु सबकी सच्चाई और पकाई इसी बात में होती है कि आप मिल जाए। जब आप भगवत साक्षात्कार हो गए, आपसे बात कर रहे हैं, तो कच्चाई क्या है? बोले बिना गुरुदेव की कृपा की बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। बोले प्रभु हम कहाँ गुरु का चयन करें, बचपन से तो आपके ही सानिध्य में रहे, आप ही हमारे परम गुरु। बोले फिर भी आपको गुरु जाओ, इस जंगल में एक शिव का मंदिर, वहां एक महात्मा पड़ेगा, विशोबा खेचर जी महाराज, वहां भगवान शंकर के वो जो शिव विग्रह लिंग, उस पे पैर रखे हुए और टेहरी में सर रखे हुए ऐसे हाथ। ये गए कि भगवान ने कहा इनको गुरु बनाना है। क्रियाओं से किसी महापुरुष को आप पहचान नहीं सकते, उसकी क्रिया से अनुमान नहीं लगा सकते। आपकी जितनी स्थिति आप उतना ही पहचान पाएंगे। अगर किसी संत को कोई पहचान सकता है तो भगवान या उसी स्थिति का संत, दूसरा नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो अंदर की स्थिति होती है। ना वो बातों से जाना जा सकता है और ना वो क्रियाओं से जाना जा सकता है, क्योंकि वो जितनी भी ये क्रियाएं बातें सब प्राकृतिक है, और वो चिदानंद स्थिति में तो प्राकृतिक आंख वाला, प्राकृतिक वाणी से, प्राकृतिक क्रियाओं से उस अप्राकृत स्थिति को कैसे पहचान सकता है? अब इनकी अपनी स्थिति, उन्होंने कहा आप तो बड़ा गलत कर रहे हैं, शंकर जी के ऊपर पैर रखे हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो उनका बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो। तो चरण पकड़े वैसे जहां वो करते, हर कण कण शिव स्वरूप है, वो सब लिंग पर प्रकट हो जाता ऐसे।
अब उनको लगा है तो कोई महापुरुष है, भगवान ने चरणों में, महाराज भगवान ने कहा है आपको गुरु बनाने का और आप उपदेश कीजिए। बोले बस यही उपदेश है जो अभी तुमने देखा, यही उपदेश है, कोई कण ऐसा नहीं है जो भगवान ना हो, ये बात। इसी उपदेश को स्वीकार करके उन्होंने कुत्ते में भगवान विट्ठल का साक्षात्कार किया। कण कण में भगवान का साक्षात्कार नामदेव जी को हुआ। जब कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार हुआ तो भगवान ने कहा देखा गुरु कृपा, मैं ही था, मुक्ताबाई के रूप में मैं ही था, तो तुम उस समय मेरे को ना देख के मंदिर में मेरे को मान के भाग के आए, और आज जब गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में तुमने मुझे ढूंढ लिया, भूत में मुझे देख लिया। बस ये बात है, गुरु कृपा से ये बात समझ में आ जाती है कि संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप है। प्रभवः, ये मेरे से जगत पैदा हुआ है, इसका आंतरिक भाव कि मैं ही इतने रूपों में प्रकट हुआ हूं। पर खास बात यह कि आप कहोगे कि मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, तो भगवान भी भगवान के रूप में जब अवतरित हुए तो सबने उनको भगवान रूप में नहीं देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कंस के रंगमंच पर सरकार चरण पधरा रहे हैं तो किसी को महाविराट भयंकर काल रूप, किसी को अत्यंत सुकुमार लाडले प्रीतम नजर आ रहे, किसी को अपना सखा नजर आ रहे। जैसी भावना से, तो आज हम किस भावना से प्रभु को देख रहे हैं? विषय। तो प्रभु विषय रूप में है, बहुत प्यार करते हैं, तो हम जो चाह करते हैं प्रभु वही। सच्ची मानिए, आपके पास जितने संबंधी हैं ये वही बने हुए हैं, दूसरा कोई नहीं बना हुआ। पर सिद्धांत है, ऐसे नहीं जान सकते। पहले राग का त्याग करो, तब जान पाओगे। आप सोचो सब भगवान तो वैसे ही आ सकते हो, तुम पति पत्नी पुत्र परिवार में तुम अपनी आसक्ति और बढ़ा लोगे। पहले इस आसक्ति को समेटो, सबकी ममता ताग बटोरी, और फिर मम पद बने बांध बर डोरी। अब हम देंगे तुम्हें वो दृष्टि समदर्शी, इच्छा कछुनाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसौ तुम जैसे। प्रलय, मैं ही सबके नाश का कारण हूं, समझो, मैं ही प्रभव का कारण हूं। तो नाश का तात्पर्य किसी का नाश नहीं होता, कोई नाश नहीं होता, कुछ नष्ट नहीं होता, केवल आकृति बदलती जाती है। जैसे जौहरी स्वर्णकार स्वर्ण के आभूषणों को गलाकर दूसरे आभूषण बना दिए। स्वर्ण तो वैसे ही था पहले भी, बिगड़ने पर भी, फिर रचना पर भी। ऐसे ही तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जैसे पंचभूत हैं, हम कहते हैं ये सब नष्ट होने वाले, कोई नष्ट नहीं होता। पंचभूतों से ये जो शरीर बना है ये अपने अपने तत्व में पहुंच जाता है। मिट्टी तत्व मिट्टी में, जल तत्व जल में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, शब्द आकाश में। फिर जब प्रलय और बढ़ता है तो ये अपने मूल तत्व में, और मूल प्रकृति ब्रह्म में, तो कोई नष्ट तो नहीं हुआ ना। तत्व का नाश नहीं होता। ये जो सामने दृश्य दिखाई देता है इसका परिवर्तन हो जाता है। उसी परिवर्तन का हम एक शब्द में उच्चारण कर देते कि उसका नाश हो गया। नाश नहीं होता, परिवर्तन होकर अपने स्वरूप, और फिर जब होगा तब फिर ऐसे क्रम से होता चला जाएगा, कोई नाश नहीं। कांतावत परदेव तेव गुरुवत सन्नेत्रवत प्राणवत। आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे सदबंधु हो, आप ही कांता तुल्य हो, परम देवता तुल्य, परम गुरुदेव तुल्य, परम सुंदर नेत्र तुल्य, परम सुंदर प्राणवत, और मेरे सर्वस्व धन, मेरे सुंदर अमृत, मेरे सत्पुत्र, मेरे आत्मतुल्य कौन हो? हे राधा रसिक, चूड़ामणि, आनंद प्रद, वृंदावन, हे वृंदावन के युगल सरकार, बस आप ही मेरे। अन्य से कहीं भी भाव रखोगे तो धोखा हो सकता है। त्वम मातेव पितेव सत सुहृदीव भ्रातेव सदबंधुवत, कांतावत परदेव तेव गुरुवत सन्नेत्रवत प्राणवत। आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे सुहृद हो, आप मेरे परम देवता हो, आप ही मेरे गुरुदेव हो, आप ही मेरे नेत्र हो, आप ही मेरे सर्वस्व धन हो, सुंदर अमृत हो, सत्पुत्र हो, आत्मा हो, सब कुछ आप ही हो। सारा संबंध आपसे ही है। हे राधिका रसिक चूड़ामणि, किशोरी किशोरजू, आप जो वृंदावन में विराजमान हो, मेरे सर्वस्व। बस ये करके हट जाए सब जगह से, बस केवल इनको पकड़ ले। जो प्रभु को छोड़कर कहीं और पकड़ने की कोशिश करता है तो प्रभु छूट जाते हैं, और फिर वो केवल घूम घुमा करके माया का प्रपंच ही रह जाता है। कहीं भी आचार्य वाणी में, कहीं भी गुरुजनों की वाणी में अर्थ की महत्ता ने लिखी। इस अर्थ से अनर्थ की तरह भागना चाहिए, ये पिशाच की तरह पड़ जाता है और जीव को परमार्थ से विमुख कर देता है। जीव को परमार्थ से विमुख कर देता है। ये अर्थ तभी सार्थक है
जब इस पर अहम न रह जाए और ये भाव हो जाए तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, और परिवार जगत जहां जहां प्रभु लगा दें बिल्कुल अभिमान रहित होकर, तब तो वो कुछ मंगल कर सकता है। नहीं, इसकी चाह, इसका संग्रह, इसकी मांग, इसका भोग जीव को परमार्थ से जरूर भ्रष्ट कर देता है, परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है। हमारे माता पिता भाई बंधु परम धन गुरुदेव नेत्रवत प्राण धन सब कुछ, यही हमारे नेत्र भी है। हमें जो दिखाई देगा वो प्रेम रस इन्हीं के नेत्रों से दिखाई देगा। हे प्रिया प्रीतम, आप हमारे सर्वस्व हो। यत स्पर्शादेव सद्य प्रमद हरिरसाविश्चिन्मूर्ति भाजो, जीवा जीवा पदार्था त्रिगुणमयतया नित्य संस्पर्श शून्या, सर्वे भाति स्वभाषा शुभ विमल महाचिद रसैकात्म शक्ति, शेयम वृंदाटवी याव निरखिल महाचिन्मया पर्युदेति। श्री वृंदावन धाम का स्पर्श मात्र जीव को चाहे जितना जड़ स्वभाव का हो, त्रिगुणमयी माया से बचा के नित्य चिदानंदमय कर देता है। वृंदावन का स्पर्श मात्र। पर जब तक अन्य चाहे हैं तब तक वो स्पर्श होते हुए भी स्पर्श नहीं है। नाम जप, सत्संग, साधु सेवा, ठाकुर सेवा, लीला कथा गायन श्रवण, इनके प्रभाव से असत कामनाओं का त्याग हो जाए। ये कामनाएं बहुत जहरीली हैं, ये सबसे विमुख कर देती है, इष्ट से, गुरु से, प्रभु से, ये प्रभु के प्रेम से विमुख कर देती है। कामनाएं अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक कामनाएं हैं तब तक सच्चिदानंद सुख स्वप्न में भी नहीं। ये कामनाएं बहुत जहर है। भगवत कृपा से सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से संतोष धन धारण करके इन कामनाओं का त्याग कर दे। ये वृंदावन स्पर्श मात्र से जड़ जीव को भी प्रेम रस में डुबो दे यदि कामना रहित हो जाए। कामना के लिए सत्संग है, नाम जप है, लीला गायन है, लीला श्रवण है। जब त्रिगुणमयी माया का पर्दा हृदय से हटता है तो हरिरस का आवेश प्रकट होता है, भगवत रस प्रकट होता है। जब भगवत रस प्रकट होता है तो चिन्मय भावदेह प्रकट होता है। उस चिन्मय भावदेह से ही दिव्य वृंदावन का अनुभव होता है। अगर अंदर के प्रश्नों का उत्तर ना हो तो समाधान कैसे? बिना समाधान के चित्त लक्ष्य पर कैसे लग सकता है? वही श्री जी स्वीकार करती, वही श्री जी गुरु जी है, वही श्री जी इष्ट है, वही श्री। जहां श्री जी से बिलग की बात आवे तहां अपने को बचा लेना चाहिए। श्री जी के सिवा हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं तो ये माया प्रपंच बहुत तरह से बाधित करता है। जब तक लक्ष्य रुपया रहेगा तब तक गुरु शिष्य में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, कोई भी संबंध हो, सब में ये माया प्रपंच व्याप्त हो जाएगा। जहां श्री जी हैं वहां माया प्रपंच नहीं रहता। श्री जी में माया प्रपंच नहीं, हम जहां जिस संबंध में माया प्रपंच है वहां श्री जी नहीं। श्यामा श्याम के सिवा में किसी से मतलब नहीं रखना। मतलब रखे तो गए, मतलब रखे तो गए। हम किसी के भी नहीं, कोई हमारा नहीं। श्री जी के हम हमारी श्री जी, वो हमारे, हम उनके। भगवत ऋषि जी के बारे में प्रिया प्रीतम गुरुमंत्र नाम और आचार्य वाणी, बस इतने से मतलब रखो। किसी से मतलब रखोगे परमार्थ ढक जाएगा। सब पूरे समस्त विश्व के हम चरणों के सेवक हैं। हमारा स्वामी पूरा विश्व है, सब हमारे स्वामी हैं, सबके हम सेवक हैं। हमको इस संसार से निस्तार, इस संसार से हटकर भगवान की प्राप्ति करनी। अहो शकल पामरैरपि बहिष्कृतम दूरतः कथम सहज वत्सला त्यजतु मापि वृंदाटवी। मैं समस्त नीच अधम पामर जीव हूं, पर हमारे ऊपर श्रीधाम वृंदावन की कृपा, श्री जी की कृपा, गुरु स्वरूप समस्त रसिक संत महापुरुषों की कृपा, जो हमें वृंदावन का वास मिला है, जो हमें वृंदावन का आश्रय मिला है। त्यजतु मापि वृंदाटवी। हे वृंदावन धाम, आप हमें कभी त्यागना। बहुत करुणामयी है। जिसने आज तक श्री जी को पुकारा, श्री जी उसको प्राप्त हुई है। देखो, हमारा हृदय यदि दैन्य होकर के प्रियाजू को पुकारे तो इससे प्रियाजू की प्राप्ति होगी। अगर रुपये से होनी होती तो बड़े बड़े लोग खरीद लेते हमारी श्री जी को।
सोने चांदी के आभूषणों से, इत्र वस्तु से होती तो धनी मानी लोग खरीद लेते श्री जी को, प्रभु को खरीद लेते। लेकिन आज तक अगर किसी को श्री जी की प्राप्ति हुई तो दैन्य को हुई है, आंसुओं से हुई है, हृदय से जो आर्त भाव से उसी को हुई है। ज्ञान विज्ञान बुद्धिमत्ता ये सब एक तरफ की बात है, और दैन्य होकर श्री जी के लिए रोना, श्री जी को पुकारना, श्री जी को पाना, ये एक तरफ की बात है। और श्री जी जब जिससे जो चाहती हैं वो कराती हैं। वो सर्व सामर्थ्यशाली, किसी की सामर्थ्य नहीं कि एक व्यक्ति का परिवर्तन कर दे, वो श्री जी से होता है, वो श्री जी के बल से होता है। ये बीच में रुपया कहां से आ जाता है? और हम तो ये कहते हैं कि जिसमें रुपया प्रदान होता है वो परमार्थ होता ही नहीं है। पुण्य भले हो जाए, परमार्थ नहीं हो सकता। परमार्थ तो निष्काम है। हरिवंश महाप्रभु का ये दोहा उतारना जीवन में बहुत कठिन है। सब सोहित, इतना ही शब्द केवल उतार लो, फिर आगे निष्काम मति, इतना ही उतार लो। निष्काम मति, किसी से कुछ नहीं चाहिए। प्रिया जो सब व्यवस्था करती, वही सबका पालन पोषण करती।